अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं रेड जोन ईद स्पेशल। बहुत ही खूबसूरत शख्सियात के साथ मैं मौजूद हूं। वन एंड ओनली मुबशर लुकमान मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुस्तार खान मौजूद हैं और हर दिल अजीज़ गौहर भट्ट, संजय भट्ट डिज़ाइनर भट्ट और बसंती रंग के साथ मौजूद हैं इस ईद ट्रांसमिशन में। और हमने ख़ास तौर पे दावत दी दुनिया कवाली का बहुत बड़ा घराना संतू खां कवाल, उनके फर्जंद शहजाद अली संतू हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो खान साहब। और शुरू करने से पहले खान साहब, अगर ये कवाली का सेट होता कवालों का तो मेन सीट पे तो खान साहब मुबशर खान साहब होते और मेरी जुती दी वजह करके कह रहे हो। पहले वाजे थे हो गए स्टार खान साहब, आपने मुझे करेक्ट करना है। दूसरा वाजा हो गया गौहर खान ते कन्नी ते मैं ते अपना मेहरबानी खान साहब में भी किसी ऑडियंस से जी बात है नहीं खान साहब ताड़ी मारन जी मैं ताड़ी मारन। खान साहब आपसे भी सुनना भी है, हमने फरमाइशें करेंगे सारे गेस्ट जी, बिस्मिल्लाह। तो बस इजाजत जी सर। आज आपको कुर्ते में देखा है जनाब और चार चांद लग गए, आप तो हसीन आदमी। देखे मैं आपको एक बात कहूं, बड़ी मजे की आपको एक बात कहूं, आपसे इजाजत अगर आप बुरा नहीं। आजकल कव्वाली खत्म हो गई है। कव्वाली कहते हैं कॉल बयान करने और कॉल है गिरा लगाना, उसके ऊपर वो असल कव्वाल होता है। तो यहाँ पे वो पक्के पक्के गज़लें जो है ना उनको कव्वाल गा रहे हैं और वो कहते हैं हम कव्वाल हैं, लेकिन कव्वाली नहीं है ये जो है ये आप इसको गीतगारी कह सकते हैं, पलटे कह सकते हैं, कव्वाल नहीं कह सकते। अजीज़ मियाँ के बाद पता नहीं कव्वाल आए कि नहीं आए, मुझे नहीं पता। बहुत नाम हुए हैं मुबशर भाई। आपने बात करी, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि कव्वाली है कॉल से, अकवाल बयान करना जी। वो कॉल किनका है? वो कॉल मोहम्मद मुस्तफ़ा का है जो गदीर पे नबी करीम ने अली मौला का हाथ पकड़ के कहा कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला, लोगों से रजू हुए ना पाक मुस्तफ़ा कि मन कुन तो मौला, हाथ खड़ा करके कहा कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला। ए लोगों, मैं तुम में दो चीज़ें देके जा रहा हूँ, एक खुदा की किताब कुरान पाक और एक अहले बैत। जो भी कुरान का और अहले बैत का दामन थामे रखेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। तो ये वो कॉल है, उससे उस कॉल से ये कवाली है तो फिर गिरा बांधी जाती है आगे। जी। मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ़ ये कवाली है, अल्लाह की सिफ्त बयान करना ये कवाली है। बेशक, यानी कि ये तबलीग का एक जरिया रही है सूफिया और औलिया की। अच्छा जी, कवाली तो खत्म हो गई, तो साफत है अभी मुल्क में? नहीं। एंकरिंग है अभी मुल्क में? सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई किसी पार्टी का एंकर है, कोई किसी पार्टी का एंकर है, कोई किसी पार्टी का एंकर है और कोई पार्टी साजों का एंकर है। अच्छा नईम साहब, गल जिहड़ी है ना वो सिर्फ एंकर्स ते नहीं है सर, दुनिया पूरी दे अगर तुसीं नोट करो तो मतलब अमेरिका दे विच फॉक्स न्यूज़ जिहड़ा है वो किसी पार्टी की हिमायत कर रहा होगा, CNN किसी होर पासे जा रहा होगा। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ, पीपल पार्टी के रिपोर्टर, नून लीग के रिपोर्टर। अब होता ही है कि जो नून लीग वाले हैं वो तरीके इंसाफ के बंदे को जो रिपोर्ट उनको कवर करते, वो दूसरे को बुलाते ही नहीं गए। तो जो कितने गलती ना चला जाए तो माइंड कर जाते हैं, फोन कर देने के भाई की हो गया। तरीके इंसाफ वाले इस तरह करते हैं, पीपल पार्टी नून का उधर चला जाए वो माइंड कर जाते नहीं। तो सामने खड़ा सवाल भी फिर शक्ल देख के लेंदा है जी, सवाल की शक्ल देख के लेंदा। इवन प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ मैं देखा बड़ी दफा, शहबाज शरीफ साहब ਨੂੰ उन्होंने शक्ल देख के लेना, इमरान खान ਨੂੰ मैं बड़ा नोट किया उन्हें सवाल शक्ल देख के लेना, उन्हें दूसरे का सवाल नहीं लेना, पता नहीं की गल करदा। अच्छा वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ मतलब फिर मुबशर मेरे ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਗਾ ਫੜ ਕੇ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜਿਆਲਾ ਸਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ शक्ल देख के सवाल नहीं जेला ईद पे भी जेला ही नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ओरिजिनल ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿन मैं ऐसे कर ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜੂੰਦਾ ਵੀ जेला है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਐਂਕਰ ਹੋਵੇ जेला ਹੋਵੇ, ईद ਤੇ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ईद ਤੇ ਵੀ जेला। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ 2 3 4 ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਈਮ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਈਮ ਹੋਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ। ਦੁਆਵਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ। ਨਈਮ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਈਮ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਏ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਹੁਸੈਨ ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਬਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ अल्लाह ताला डिफरेंट कैरेक्टर। मुनव्वर साहब भी करते, आपको भी इसका मुनव्वर साहब भी ऐसे, लेकिन मुनव्वर साहब का रवैया इन्होंने बात की कि वेस्ट में अमेरिका में वो जो डंडी है किसी पार्टी की फेवर में, वो बड़ा टैक्टफुली मारते हैं। वो हमारी तरह की डंडी नहीं मारते। हम तो बड़े भूंडे अंदाज में डंडी मारते हैं ना, तहरीक इंसाफ के हक़ में मार दी, नून लीग के हक़ में मार दी, या किसी अपनी पसंद की जमात के हक़ में मार दी। हम पकड़े जाते हैं जो ही हम डंडी मार रहे होते हैं। वो बड़ा टैक्टफुली, बड़ा टेक्निकली, अगर डंडी मारनी है तो फिर टेक्निकली मारे ना, कि उसको समझते समझते ज़रा टाइम गुजर जाए। हमारी तो अभी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला होता तो पता चल जाता है ये तहरीक इंसाफ दा या नून लीग है। वहाँ ये नहीं है, वहाँ बड़े टैक्टफुली वो चलते हैं। हमें भी अगर चलना था, अगर हमने ये करवट लेनी थी, लेकिन तो बड़ी कम 2 से नंबरी कम है वहाँ पे भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा 2 नंबरी है 2 वेस्ट नंबरी में। और हमारी 2 नंबरी में फ़र्क ये है कि उनकी 2 नंबरी फर्क पकड़ते है? पकड़ते ज़रा टाइम नहीं, नहीं, कंज्यूमिंग आप एक्सरसाइज चलें, है। जब पकड़ी जाती है तो कितनी सर इको शर्मिंदगी फर्क है सर, मैं दसना। नहीं नहीं, एक ਉਹ मिनट। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, हाँ, ਅਸੀਂ नहीं, ਪੰਜਾਬੀ नहीं, और मेरा मतलब है कि कोई फर्क आज तक वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के ऊपर किसी रिपोर्टर ने सवाल नहीं पूछा। अब किसी ये वो अमेरिकन बात है जो कम अज़ कम कितने साल हो गए हैं, जब वो कोई ऐसी बात पकड़ते हैं हाँ। तो साल तक उसे लेके चलते हैं कि वो कहाँ गई। हमारे यहाँ एक मिसाल दे दें कि हमने कोई बात पकड़ी हो, कि कोई डंडी पकड़ी हो, क्यों हमारे हर 2 घंटे बाद डंडी मारी जा रही होती, तो कितनी डंडियाँ पकड़ेंगे। ज़रा ईद पे आते हैं, फिर डंडियों पे आते हैं। एक तो जो है ना, ये हमारी बेटी फजल लुकमान ने आज की हमारी ईद बनाई है जी। हाँ जी, उनकी खाने मज़े के अपने चाचों के लिए और तायों के लिए बनाए हैं उसने। ताई हैं सारे, और ताई हैं। अच्छा जी हेलो, सारी ताई हैं। आपके ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा टेढ़े दे हिसाब से। अच्छा भाई, आपका स्कूल कब खुल रहा है? वो मंडे को। 3 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ। तो ये जी अपना बेटी का एक तो शुक्रिया। अब ईद कैसी गुजरी आपकी? कुर्बानी बड़ी बोर। वो क्यों? ईद बोरिंग ही होती है हमेशा, और ऊपर से इतनी गर्मी थी। इस बारी कुर्बानी तो फ़ायदा हो गया, दावत इस्लामी वालों ने करवा दी थी, तो मुझे वो बाहर नहीं खड़े होना पड़ा। अच्छा। और गर्मी बड़ी थी यार, 2 दिन तो ईद पे, ये तीसरे दिन आज बारिश और ये वो, तो ज़रा को अच्छा हुआ है। आप ईद को छोड़ें, खान साहब को, हमें आप साफियों की बोंगियाँ छोड़ें, आप तान मारें कोई, हमें वो सुनाएं। हाँ, आप सब कुछ सुनाए ना। कॉल से बात शुरू हुई थी तो पेशे खिदमत है आपकी इजाजत से। जी जी जरूर। वाह वाह वाह। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वाह 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 वाह। ज़हे-ज़ो जलाल तुराबे फ़ख्र इंसान ज़हे-ज़ो जलाल ज़हे-इज़्ज़ो जलाल बुतुराबे फ़ख्र इंसान वली हक वसी मुस्तफ़ा दरियाए वाह। फैज़ान वाह। इमाम दादान किबला दीनो व ईमान। फरमान मुस्तफ़ा है पैगंबर 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 बरसरे मिंबर नशिस्तो खाद मौलायश माने तो मौला माने वाह वाह। अली मौला मौला तबला वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात। वाह जी वाह। हाँ देखा टैलेंट मोशा सा। फिल्में आप भी बनाते रहे, तो अभी भी कॉलें आ रही हैं, नई फिल्में जो बन रही हैं, आपसे फीते कटवाने हैं प्रोड्यूसरों ने, तो ईद पे फिल्म देखने चले जाते हैं। वो तो एसी है सिनेमा हॉल, यार साइको मैंने लगी है बस ईद पे आपकी दोस्त की मीरा की, और उसके बाद साइको दिखने तो कोई साइको जाएगा। एक ARY की थी समथिंग लव दी सॉन्ग, इस तरह की 2-3 फिल्में लगी। नहीं, फिल्में देखनी चाहिए और सिनेमा में देखनी चाहिए, उसके बाद उनके ऊपर राय देनी चाहिए। तनकीद का भी लोगों को पूरा हक है, लेकिन पाकिस्तान में ऑन द होल इस वक्त फिल्म नहीं चल सकती और इंडस्ट्री डाउन है, क्योंकि देखें फिल्म सिर्फ एक डायरेक्टर ने नहीं बनानी होती, उस वक्त 50 आदमियों का क्रू होता है और वो टेक्नीशियंस होते हैं सारे, फिर स्टूडियो के टेक्नीशियंस हैं, लैब के टेक्नीशियंस हैं, ऑडियो इंजीनियर्स हैं सारे, वो सारा आपका 100 बंदों का पूल जो है, उनका अगर डायरेक्टर का विजन वो समझते होंगे तो एक अच्छी फिल्म बन जाएगी। एक डायरेक्टर अकेला अच्छी फिल्म नहीं बना सकता, ये भी गलत फहमी है। ये आर्टिस्ट भी नहीं है, आप अभी कास्ट बना दें मुझे फिल्म की पूरे मुल्क से, लेकिन फिल्म के आर्टिस्ट हो, ड्रामे वाले नहीं पाने, बना के दिखा दें मुझे। टिकटॉकर ही लेने पड़ेंगे। टिकटॉकर ले आके फिल्म बनाई थी ना एक भाई ने, वो खातून थी, वो लड़की बड़ी प्यारी सी, उसने लेके बनाई, उसके बाद उसने इंटरव्यू दिया, उसने कहा मेरा नाम नहीं पता, ये है कि प्यारी थी। हाँ जन्नत मिर्जा, यस नाम याद आ नहीं, गया। वो तो सैयद नूर ने उनको कास्ट किया था। सैयद नूर ने तेरे बाजरे की राखी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਫਦਰ ਮਲਕ ਦੀ ਫਿਲਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣ ਸਕਦੀ। नहीं, नूर साहब दी बड़ी गलतियां ने, चलो ये भी होएगी। नहीं ਤੇ ਜੰਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਸੈयद ਨੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ, ਟਿਕਟੌਕਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੰਟ ਇਟ। अच्छा जी, इससे मुझे याद आया, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। एक ढारी भाईजान थे हमारे, उन्होंने अपने बेटे का मैं इसको कंप्यूटर इंजीनियर बनाना है, वो कंप्यूटर वाले के पास भेज दिया, वो 4 महीने के बाद आया, कहता बड़ा ही कूड़ है ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ नहीं सीख सकता।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਰਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਢਾਰੀਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ बच्चा दो मैंने वापस। वो ले गया बच्चे को। एक हफ्ते के बाद आया बच्चा, कंप्यूटर का माहिर, डॉस कमांड ये वो सारा कुछ। उन्होंने कहा भाईजान तुसी की कीता इहनूं? कहंदा असीं कंप्यूटर सामने चुक के ना इधर रखता है। उन्होंने क्या उसी के क्या बाजी वाली जगह पे। कोई म्यूजिक शेजिक से लगाव है? आप तो वैसे नून वाले खान हैं। आप जो है ना म्यूजिक के ऊपर वाले, हम किसी ज़माने में फिल्में ज़रूर देखते थे। हमने 1-8 में भी फिल्में देखी हैं, पता नहीं आप कईयों को पता है 1-8 किसको कहते हैं? जी पता है आगे चले आप। वो फिल्में देखी। हीरोइन कौन थी फेवरेट आपकी? वो फॉर मर गई हैं। किसको देखने नहीं नहीं, आप सारों को ना मारे हैं, कुछ मर गई हैं, मेरा ख्याल है कुछ जिंदा होंगी। सुरैया मतलब ज़ेबा होती थी, दीबा होती थी, सलोनी होती थी, फिरदौस होती थी। जिंदा देखी कभी? तो आपने सामने मुलाकात हुई कभी? नहीं, मेरा इत्तेफाक की बात है कि इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, बस इनको गुजरते हुए देखा। लेकिन जैसे कहते हैं ना मुलाकात होना, वो मुलाकात नहीं होनी। वो स्टूडियो कभी कभी जाते थे, मेरे वाले साहब जॉकी थे, तो स्टूडियो जो एवरन्यू स्टूडियो के थे ना मोहम्मद खान साहब, उनके नाम पे मेरे वालिद ने घोड़े रखे हुए थे, तो उनकी वजह से एज मिल जाता था कि हम फ्लोर में जाके शूटिंग देखते थे। लेकिन उस वक्त क्रेज़ बड़ा था, दुनिया वहाँ पे शाहनूर स्टूडियो, एवरन्यू स्टूडियो के सामने लंबी चौड़ी तादाद में खड़ी होती थी कि झलक देख लिया करेंगे, कोई हीरो आएगा जाएगा, अंदर वो जा नहीं सकते आपका थे। एक अफेयर भी रहा है बड़ा अरसा, तो कभी किसका? उनके साथ फिल्म देखने नहीं गए, कभी मूवी देखने नहीं गए? मेरा क्या रहा? अफेयर की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये जितने हम लोग बैठे हैं बगैर अफेयर की फिल्में देखते रहे मेरा तो या नहीं है। इनका नहीं, था? हमारा तो नहीं मेरा तौबा इस्तगफार मैं नहीं कर सकता। तू भी बट, तू भी तौबा कर ले, स्क्रीन के सामने बैठे हैं, कर ले। ਹੁਣ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਝੂਠ नहीं बोला जा सकता। अच्छा, अफेयर का उस वक्त की फ़िल्म के साथ ना अफेयर का ताल्लुक ये होता था कि फ़िल्मों के गाने या फ़िल्मों के सीन ऐसे होते थे जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में ना अफेयर के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे कि हीरो स्टाइल से हीरोइन की दुनिया में घुसता है, अकेले ना तो जाना, शायद हम हमें छोड़कर हैं। कोई ऐसा करता है। तो गली महलों में होता था कि वहाँ पे रेडियो होते थे, उस वक्त रेडियो होते थे, तो रेडियो में ऊंची आवाज़ में ना फिल्मों के गाने लगा देने। मेरे बाल करली थे तो कुंडलों के बालों वालिया एक गाना मशहूर हुआ था, नूरजहान का था, तो कहीं भी लगा होता था ना, मैं समझता था मेरे लिए लगा हुआ। आप तो लॉन्ग शूज भी पहनते हैं, लॉन्ग कोट भी पहनते हैं। कौन? आप? मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जो ज़माना आप भूल गए हैं। मैं कुरून वस्ता के दौर नहीं ये भूला नहीं है, भूलना चाहता है भूलना। हाँ। तो उस दौर में ये क्रेज़ था और फिल्मों का ये था कि जुम्मे को फिल्म लगेगी तो 3 से 6 पहला शो होता था। खिड़की तोड़ हफ्ता, खिड़की तोड़ हफ्ता। टिकट लेना एक एडवांस बुकिंग नहीं सर, टिकट लेना एक बड़ा आर्ट सी। मैंने याद है साडे दोस्त सन ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ ਮਹਿਫਿਲ ਥੀਏਟਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਬੜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਬੂਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਛੁੱਟਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਵੜਿਆ टिकटॉक पहले तुसी टिकट खरीद पहले के वैसे फिल्म नईम साहब ने तो ज़्यादातर फिल्में मूनलाइट सिनेमा में देखी अच्छा तो याद आया नहीं, मूनलाइट में मैंने एक आधी घबराए ना, एक आधी फिल्म मैंने भी देखी हुई है। आप तो फिल्में देखते थे, इन्होंने मुझे बताया। दयाल सिंह कोल ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਥੋਂ ਕਾਲਜੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ कितना मासूम आदमी है। आपने कभी नाजरीन आप जाके विकिपीडिया पे मूनलाइट सिनेमा की हिस्ट्री चेक करें। अच्छा, आपने किसी खातून के साथ फिल्म देखी कभी सिनेमा में? बहुत दफा। बताएं जरा, बताएं बहुत दफा। किनके साथ देखी, कौन सी फिल्म देखी? एक्चुअली फिल्में कम देखी, खातून को ही देखा है ज्यादा वहाँ पे जाकर। जब आप किसी को ले ही गए तो फिल्म थोड़ी देखेंगे बेवकूफ आदमी। नहीं, कौन सी फिल्म देखी सिनेमा में बताएं? पता है सारी फिल्मों पे कोई ना कोई गया ही होगा। आखिरी दफा कब गए सिनेमा लास्ट टाइम? आखिरी दफा तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही गया हूँ। कौन सी फिल्म थी? ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। नहीं मैं देखी चलता रहता काम। कौन सी फिल्म थी? मैं यार ये फराज साहब को पूछना पड़ेगा, उनके सिनी स्टार में जाके देखी थी। आई थिंक ये लास्ट जो उसकी आई थी ये 3 डायमेंशनल मूवीज़ जो आई थी ना उनकी 1-2, उनमें से कोई थी।
यानी कि मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितना अरसा हो गया है को कि 3 हमें साल सिनेमा का पता ही नहीं है। 3 साल यार फिल्म मैंने कौन सी अपनी लगी? फैमिली के 4 साथ साल। आखिरी फिल्म बिल्लू बार्बर देखी थी, ये इंडियन फिल्म नहीं है, वो तो शाहरुख आपने खान टीवी की। पे देखी होगी ना, वो नहीं, सिनेमा में देखी थी जाके, इरफान इरफान की फिल्म देखी थी। तो उस वक्त भी ये था कि पुरानी यादें ताज़ा हुई कि रश, दो चांदी सर ना इंडियन फिल्म। अच्छा खासा रश जो था ना फिल्मों का, ये होता था कि फिल्म का मजा नहीं आता था अगर हाल में रश ना हो। मुशफिक ने बताई थी पीएफ सिनेमा नहीं गा, ਉੱਥੇ आई सी शाहरुख दी चेन्नई वाली चेन्नई एक्सप्रेस, वो मैं उसे ही देखी। इरफान से मुझे इमरान याद आ गया। तो कैसी ईद शिद गुजरी इमरान खान की? ये अच्छा जी इमरान खान ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਕਿਆ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਸੀ 804 जी 804 ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਡਿਆਲਾ में थे। ਦੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ 804 ਸੀ, ਤੇ 804 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਈਦ ਲੰਘ ਗਈ। हाँ 800 ਇਹ ਵੀ ਈਦ ਲੰਘ ਗਈ। ਹਾਂ 804 ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ 420 ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੂਟ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਵਈਆਂ भी नहीं देती, ਸੇਵੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਲੇਜੀ। अच्छा बड़े बड़े कातलों को वहां पे घर से खाना आ जाता है ईद के दिन। हाँ जी, ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਚਰਸੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ 302 ਦਾ ਕੈਦੀ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਚੱਲਦਾ। मुबश्शिर लुकमान ਖਾਸ साहब, ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ये ਬੜਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ये उसके साथ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ tragedy ਮੈਂ है। ਐਂਗਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਐਂਗਲ ਤੇ मेरा ख्याल बड़ी तकलीफ। मैं एक दफा गया, सुने जरा, मैं एक दफा गया मोहसिन बेग साहब को जेल में मिलने, अडियाला में। अब बेग साहब को मैं मिला तो काफ़ी वहाँ पे रौनक थी, 8-10 लोग बैठे हुए थे जेल के अंदर ही। अब बड़े कलफ वाले कपड़े पहने हुए, मैं क्या बेग साहब जेल में है, कहाँ पे हैं? फिर मैंने कहा अच्छा मैं बंदोबस्त किया, आज फिर खाना वाना करते। कहते नहीं आप छोड़ें, आप खाना इधर खाएं। मैं कहा अच्छा। उस घंटे के बाद वहाँ पे खाना आया, तकरीबन मैं ख्याल को 100 को बंदों का खाना था, वो गोश्त और रान और ये। अब मैं कहा बेग साहब जेल है ये, नहीं वो आपकी तरह के और दोस्त हैं, वो माशाल्लाह दिन में 3 वक्त भेजते हैं, हम जेल में बांट देते। तो इमरान को एक आदमी नहीं ले दे रहा। नहीं उन्हें सकियां पैड़ा नहीं मुबश्शिर साहब, ये इमरान खान के साथ ट्रेजेडी आज की नहीं है, पिछले 3-4 साल की, जब से वो जेल में है। इस मर्तबा भी कुछ दोस्त होते हैं जो शेयर करते हैं आपके साथ कि लोग इमरान के साथ जो इश्क में मुब्तला है ना, वो मुख्तलिफ मौक़ों पे ना पैसे भेजते हैं, जिसको आप डोनेशन कह सकते हैं, फंडिंग कह सकते हैं। तो ईद के ऊपर भी कोई ईदी आप उसको कह सकते हैं, वो इनकी बहनों ने या पीटीआई के लीडरशिप ने वो ईदी तो इकट्ठी की। आगे इमरान को जिसके नाम पे वो ईदी इकट्ठी हुई थी, जिसके नाम पे लोग ईदी देते हैं, इमरान को मुझे नहीं लगता कि वो ईदी का कोई वैसे हो जाता है ना बंदा कि यार ये आपके, उसकी बहनों ने तो उसको हाजिरी नहीं दी यार, ईदी कहाँ पे देनी? वो ईदी के पैसे इमरान ने क्या करना है, उन्हें ताश खेलनी अंदर यार। एक सिंबल यार जेल में तो बड़ी सिंबल होता है यार। जेल में आप 100 चीजें मंगाते हैं, आप कोकेन मंगा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं जेल में। हाँ क्यों नहीं मंगा? ईद पे तो कोई अच्छी खबर दे दें। तू जाएगा तो मैं तेनू ही भिजवा देगा। फिक्र नहीं जेल दे देखो मैं तो दसा नहीं, अगर कोकेन मिलती है तो फिर वो रिश्तेदार नहीं देते, वो हुकूमत देती होगी, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि जब किसी नशे का आदी होता है उसको पकड़ता है, पूरी दुनिया में ये है कि उसको ख्याल रखना पड़ता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो मुद्दा आप पे पड़ जाएगा, हुकूमत पे पड़ जाएगा। अगर इमरान कोकेन लेता है तो अब तक अगर लेता है तो अब जेल में उसको कोकेन जो है ना, वो फिर मैं समझता हूँ हुकूमत के अलावा कौन पहुंचा सकता है। ये बातें बनी है। पिंकी के फोन से उसका नंबर तो नहीं निकला अभी तक उनका, तो किनका नहीं, उसका निकलेगा भी नहीं। पिंकी का लेवल एक मिनट नो लेवल की बात नहीं है, पिंकी का लेवल वो यार मेरी एक बात सुन, इमरान किसी अपने सप्लायर को नहीं मिला आज तक। क्यों? पैसे देने पड़ते। सप्लायर को तो मिलेगा तीसरा आदमी जो पेमेंट करेगा उसके लिए। नहीं, उसका सप्लायर दे नहीं सकता भाई, पैसे नहीं देगा, हुकूमत दे सकती है बस। यार आप कप्तान चप्पल पहन के किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये कप्तान चप्पल नहीं, ये बलोच चप्पल है। ये बलोच कप्तान ने बाद में ली थी। अच्छा हाँ, उसके पहनने से नहीं, ये बलूचिस्तान की है, ये वहां से बन के आई है? जी हमारे सूबे की है। बैरिस्टर तो नहीं, सेनेटर कामरान मुर्जा साहब की मेहरबानी है। अच्छा, उन्होंने वो हर साल मुझे चप्पलों का ढेर भिजवाते तो थे। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हमें यकीन है कि आप नहीं खरीदेंगे चप्पल। हमें ये ना बताएं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे से मोहब्बत सिर्फ खवातीन नहीं करती, दाढ़ी वाले मर्द भी करते हैं। हाँ, ईद पे निकले बाहर आप लोग कहीं? सफाई शफाई ठीक थी? सफाई तो यार कमाल की थी, मुझे तो यकीन नहीं आया कि लाहौर है, कसम से। इस बारी
मैंने तो आज अपना एक वीलॉग भी किया उसके ऊपर, यानी हैरत अंगेज सफाई थी। और यानी आप कल निकलें सेकंड डे पे, लगता ही नहीं कि ईद कुर्बान थी, लगता है ईद उल फितर गुजरी है, यू नो। और कुर्बानियाँ भी हुई हैं, धड़ हुई हैं, और गंद नहीं पड़ने दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। और मैं कराची की तस्वीरें देख रहा था, बड़ी डिप्रेसिंग तस्वीरें हैं, वहाँ पे लोग चीखें मार रहे हैं कि इतना गंद हो गया, ये हो गया। बट हैट्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया। मैं तो नहीं साहब सिर्फ लाहौर से नहीं रहा, मैं बल्कि संबड़ियाल भी फोन किया, मैं गुजरात भी फोन किया, मैं पिंडी दे एक दो दोस्तों ने पूछा, फिर मैं एक दो ऐसे पिंड जेड़े कि आरव वाला दे साइड ते गए ने, ये खाला जमा कर रहे सो आरव नहीं आप सिर्फ चेक कर लई जिधर सीरियसली NF मैं तक सिर्फ चेक कर लई कि यार ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਬਈ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਬਿਲਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੱਬਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ WhatsApp ਹੈ ਦੀਏ ਕਿ ਸਫਾਈ ਥਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਾਕਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤਨ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇਛਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਪੜ ਗਿਆ। ਇਛਰਾ ਗੁਲਸ਼ਰਾ ਵੀ ਉਹ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। हाँ यार गवाल मंडी देखो, अपना एनक्रोचमेंट भी खत्म, गंद भी खत्म। ਇਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ फैसला ठीक हो गया। नहीं, उस्मान बुजदार ने तो 5 साल नहीं कराई सफाई, एक महीना लोग उबल जाते थे। बड़ी की जेबां दी सफाई, जेबां दी कीती गोगी गैंग नाल रल के उन्हें कमाल यार बीमारियां किन्नी फैल जांदियां सन। अपनी शक्ल तो उन्हें लाहौर नूं करता सी। हाँ ठीक गल है। हाँ साहब नहीं, वो मैं तो 3 दिन घर से निकला ही नहीं, तो मैं वो सफाई का जो आप लोग कह रहे हैं, 3 जब बंदे कह रहे हों, तीनों जर्नलिस्ट हों, तो इसका मतलब है कि पंजाब में, शहरों में या बाकी हिस्सों में सफाई होगी, तो आप लोग बोल रहे हो ना। मैं बहरहाल शहर में निकला ही नहीं पिछले 3 दिन। आज मुबशर लुकमान और आपकी तरफ से फ़ोन आया, मैं कहा चलो किसी ने पूछ ही लिया, चौथा दिन हो गया से ईद का, तो ईद से बाहर निकला नहीं। लेकिन ये है रहने का फायदा ये बना घर की सफाई हो गई, कुछ तो फायदा हुआ। नहीं, घर में मैं, बेगम और बच्चे ससुराल गए हुए थे, 3 दिन वो जाते रहे, कल चौथे दिन, कल तीसरे दिन ससुराल से आए हुए थे वो। ईद से फिर ताड़ी होई ना बच्चे ससुराल से। ए भाई वो है ना जड़ा पिया वड्डे हो गया। आहो नहीं, इन दिनों में आप कह सकते हैं, कदी करना कर पिया वड्डा हो गया। वरना हमारे दौर में ये होता था कि हमारे जर्नलिस्टों के बारे में ये कहा जाता था कि बच्चों की बताओ बच्चे कितने बड़े हो गए, तो जर्नलिस्ट बताते थे अन्ना हो गया, अन्ना हो गया, क्योंकि वो आते थे तो बच्चे सोए हुए थे, वो बजाय ये कहते कि अन्ना हो गया, अन्ना हो गया, वो बात और थी। सीएम पंजाब की सर्जरी भी हुई है कोई? जी, सीएम पंजाब किस टाइप की सर्जरी है क्या? देखिए, बात अभी उन्होंने ये बताया तो नहीं है, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि उनके गले का एक जो इशू चल रहा था, उस हवाले से सर्जरी बड़ी ज़रूरी करनी पड़ गई, वरना ज़ाहिर है जहाँ पहले हुई थी वहाँ पे जाती, तो ज़रूरी करनी पड़ गई, इसलिए उन्होंने यहीं पर किया। जो उनका ज़ाती एक हॉस्पिटल है, श्री मेडिकल सिटी जो है, वहाँ पर उन्होंने उसका इलाज किया और कामयाब सर्जरी होगी। फिर डॉक्टर अदनान की भी अगले दिन ये ट्वीट आया हुआ था कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल कामयाब हो गई बड़ी अच्छे तरीके से, और अब वो घर है। ज़ाहिर है कि थोड़ा टाइम लेगी, बोलने पर पाबंदी है, अभी बोल नहीं सकती, तो थोड़ा टाइम लेगी, तो मेरा ख्याल है कि उनकी जगह पे उस्मा बुखारी जो बोल लेती है, इतना बोल लेती है, काफ़ी है, वो 3 बंदों का बोल लेती है। उस्मा बुखारी ने की बोलना है। आज मरियम औरंगजेब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यानी उन्होंने आके बकायदा फिर सारी सूरत जो है वो बताई है। तो अच्छी बात है ना, उस्मा होती तो शायद दुखी हो जाती किसी से। किस तरह का है ट्रीटमेंट आपके, है कोई बात हुई? मेरे से पूछे? हाँ जी। नहीं यार, मैं नहीं फॉलो करता, ज़ाती चीज़ें हैं ये बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि जिसको भी कोई तकलीफ़ हो अल्लाह ताला उसको शिफा दे, बिल्कुल। और जिसको मर्ज़ी, वो चाहे हिंदुस्तान में है कहीं और भी है, मैं कभी किसी की बीमारी की दुआएं नहीं करता, और मैं इन टाइप की चीज़ों की टो नहीं लेता, क्योंकि उससे हमारा रिपोर्टिंग का क्या ताल्लुक है। कोई हेल्थ की बीट कर रहा है उसका हो सकता है। हाँ साहब, महंगाई बहुत हो गई है, इस दफ़ा कुर्बानी बनिस्बत कम हुई है माजी की निस्बत। यार जो है ये महंगाई वो चीज़ है जो इस तरफ नहीं आती, महंगाई इस तरफ जाती है।
वक्त गुजरने के साथ साथ ना महंगाई आगे बढ़ रही होती है। आप ये मुस्तकिल तौर पे ये लफ्ज़ लिख लें कि अगला जो ईद होगी, ईद कुर्बान होगी, आप फिर यही बात कर रहे होगे। उसके बाद जितनी भी ईद कुर्बान आएंगी आप उसमें यही बात कर रहे होगे। तो ये बहुत कम इम्कान है कि कोई चीज़ें रिवर्स ऑर्डर में जाएं जिसमें महंगाई आए, कि जिसमें आप ये कह सको कि पिछली ईदों की निस्बत इस मरतबा जानवर जो था ना वो निस्बतन सस्ता था। आप ये नहीं कहेंगे, आप हमेशा तकलीफ ये नहीं है कि महंगाई हो गई, तकलीफ ये है कि आमदनी उस तरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह से अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं। वो कीमतें खरीद जो होती है ना आपकी पहुंच से बाहर चली जाए ना तो फिर उसे कहते हैं कि वो डैमेज करता है। तो जाहिर है कि वक्त गुजरने के साथ एक खान साहब फौत हो गए, अच्छा, एक खान साहब फौत हो गए, तो अब काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए, तब उनको उतना ही खाना खिलाना था तो टारिए थे भाईजान, तो सारी अपना रिश्तेदार आ गए। एक ने आके उनके बेटे का बड़ा अफसोस होया, मामा जी फौत हो गए, कहना मैनू भी होया, 3 कनस्तर के होते लग गए। अगले ने आके कहा बड़ा अफसोस होया, चाचा जी फौत हो गए, कहना मैनू भी होया, 3 कनस्तर के होते लग गए। कहता क्यों फ्राई करके दफनाया? अच्छी गल है। नहीं देखें, तुम फ्राई करके दफनाते हो की कर दिया? देखें कुछ अरसा पहले मुबशर लुकमान साहब जहाज वाले एंकर थे, जहाज का पेट्रोल अफोर्ड करते थे, ठीक है ना। अब गाड़ी का पेट्रोल डलवाना पड़ता है। पैसा कितना जरूरी है मुबशर साहब? पैसे के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। जो आदमी कहता है पैसा ज़रूरी नहीं है वो झूठा आदमी है। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे अहम चीज़ सेहत के अलावा वो हसूल रिस्क है और पैसा है। आपके पास पैसा होंगे आप अपने माँ बाप को दवाई भी दे सकते हैं, बिल्कुल। आपके पास पैसे होंगे आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं। आपने अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर ही, अल्लाह माफ़ करे मैं किसी को कमतर नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप उस पर रहना है तो आप अच्छी ज़िंदगी या क्वालिटी ज़िंदगी की ख्वाब देखना छोड़ दें। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कमाना पड़ेगा। हमें सारे कहते हैं कि पैसा दुनियावी चीज़ है। अल्लाह ताला हमें जो दुआएं बताते हैं वो दुआएं ऐसी हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन, ऐ रब हमारे पहले मेरी दुनिया अच्छी कर व फिल आखिरति। और फिर देखें दर्जात देखें, सैयदना उस्मान गनी का दर्जा देखें कि उस ज़माने में उन्होंने जो ज़कात दी, आज भी हमारे घर में भी पड़ी हैं। खजूरें जो हैं उन्हीं के बागों से आई हुई हैं, सदका जारिया जा रहा है ना। तो पैसे का हसूल जो है ना वो सही होना चाहिए, वो 2 नंबरी से नहीं होना चाहिए, और उसके खर्च जो है वो भी 2 नंबरी पे नहीं होना चाहिए। ये 2 बड़ी और आपके पैसे से किसी को जहमत नहीं होनी चाहिए, बाइस रहमत होना चाहिए, फिर अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप किसी की गर्दन काट के, जेब काट के पैसा बनाते हैं तो वो जायज़ नहीं है। पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। और ये मैं तो हर यंगस्टर को कहता हूँ कि जो तुम्हें कहता है ना कि पैसा ज़रूरी नहीं है, उससे दूर भाग जाओ, दूर भाग जाओ उससे। गरीब आदमी 2 शादियां नहीं कर सकता? गरीब आदमी के लिए पहली शादी नहीं, दूसरी कितों आ गई भाई? नहीं, गरीब करन 3 कर ले, ऐसी कड़ी गल। नहीं, गरीब आदमी के लिए तो ये फैसिलिटी है ही नहीं। सच्ची बात है, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा जेड़ा गरीब उन्हें ब्याह ना करना चाहिए, क्योंकि आपने अपना बोझ भी उठाना है, आपने जो बीवी आपकी बनेगी उसका भी बोझ उठाना है, आपने आगे जो बच्चे पैदा होंगे उनकी तालीम और तरबियत भी करनी है। सारा कुछ मजहबी एतबार से, कानूनी एतबार से, माशरती एतबार से मर्द के ऊपर है। तो अगर आप अपना बोझ नहीं उठा पा रहे, ठीक है, वो एक फिल्म का डायलॉग था कि 2 नाकाम लोग मिलकर एक कामयाब जिंदगी नहीं जी सकते, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो दूजे भी गल कर दे भाजी मैं तो पहले तो आखी च नहीं, अगर तेरे को पैसे नहीं है, अगर आप स्टेबल नहीं है, सच्ची बात ही है। अगर फिर भी लोग तजर्बा करते कि उन्हें नहीं कर लो यार कोई नहीं, खैर है ठीक हो जाएगा, उस सोच कोई एक होंगे ठीक 99 जड़े ने वो सर वही हालात होंगे जो हमारे ऑन सीरियस नोट हमारे मुआशरे में ना दूसरी शादी हमारे अपने दोस्तों की वजह से नाकाम हो जाती है। वजह ये है आप दूसरी शादी करके आए जी, वरना मैं कर लेता। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी आपको मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आप सुने। आपके जितने दोस्तों की बेगमात है ना, उन्होंने आपका दाखिला बंद कर देना, वो चाहे आपके बचपन के दोस्तों को दूसरी बीवी के साथ दाखिला नहीं होने देंगे आपका, तो आप अपनी ही सोसाइटी में आउटकास्ट हो जाते हैं। नहीं, वैसे मुबशर ये एक बड़े हौसला मंद बात होती है दूसरी शादी का फैसला। ये नईम को कहो
तुमने ये सवाल किया। नईम कर लेगा भी, नईम नहीं कर सकता, नईम कर शर्त लेगा। लगा लो फिर आप। नईम के अंदर कीड़ा ही है, इसने अभी नहीं सवाल नईम पूछा। नहीं कर सकता, वो और इतना ये दलेर सवाल नहीं ऐसे ही है। नहीं पूछा, सत्तार खान तू मासूम आदमी है, नजूमी क्यों कर रहे हो? नहीं, जिंदा बैठो मेरे 12 साल तू आप पहले कर रहे हो। सोचना बंद कर दिया था। अभी वो मैं क्या कह नईम रहा नहीं था, कर सकता, नईम में करके इतना दिखाएगा हौसला तुझे। नहीं है, करके नहीं दिखाएगा मनीष, फिर तुझे मैं दूसरा मान ब्याह जाऊंगा करके आपकी दिखाएगा, बात। और कोई पता नहीं तो चुप के किया हो अभी। बात सुने हेलो। जी खान साहब। मैं वही कहना, और जिससे मुझे शक मैं वही है, कहना, नहीं मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता अभी, तुम्हें लेकिन रेस्क्यू मुझे में कर शक रहा हूँ है। कि तेरे में इतना हौसला नहीं है कि तू दूसरा ब्याह कर ले। सोच सकता है, कर नहीं सकता, तेरे में इतना हौसला नहीं है। ये बड़े हौसले जॉन वाली एलिया का बात है। शेर याद आ जी गया, प्लीज प्लीज। सिर्फ सोचे हैं करके नहीं देखे, हाँ। मेरे सारे गुनाह अधूरे हैं। वाह 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 वाह। खान साहब कुछ अता हो जी बिस्मिल्लाह। इस मौके पे जरा प्लीज। पंजाबी में है। जी हाँ जी जी, हाँ पंजाबी में है नहीं कहते, पंजाबी से है। काबिल समात है। हाँ साहब, आंखों का और दिल का झगड़ा है, उनका तकरार है, वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हाँ हैं। वाह। शेर में पेशी खिदमत है। एक दिन दिल ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਲ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਲ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੜਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੁਣ ਵੇ ਦਿਲਾ ਵੇ ਮਾਇਆ ਵੇ ਬੀਬਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੁਣ ਵੇ ਦਿਲਾ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੁਣ ਵੇ ਦਿਲਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਯੋ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂਗੇ, ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਸੂਤ ਕੱਤਦੀ ਤੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂ, ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਸੋ ਵੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਸੋ
वाह 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 वाह। माया सोना विशलनी में माया बाबुल दी सो जी नहीं लगदा औखा सेक इशक दी अग वे माया वाह वाह वाह। जी करदा वे सोना मेरा जी करदा कार छड़ के मलंग बन जा वाह 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 क्या वाह। बात। माही वे तेरे वेखण नू चुप चरखा गली दे विच डावा क्या बात। वाह वाह वाह, क्या क्या बात। बात। हाँ साहब, आपके यहाँ क्या सिलसिला कुर्बानी? वैसे तो हर हफ्ते ही बकरा आंदा ਤੁਹਾਡੇ क्लाइंट की करते हैं ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ नहीं क्लाइंट की करते हैं। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਕਲਾਇੰਟ ਕੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा ढारिए ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ बैरवी सीखन, ਹਾਂ 5 साल बैरवी नहीं आएगी, करेले गोश्त बनाने आ जाएंगे ਹਾਂ है ना। ਸਾਹਿਬ, उसके बगैर तो जिंदगी ही नहीं है हाँ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੋਰੀ ਆਂਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ बोरी ਬੱਕਰਾ आंदी। अल्हम्दुलिल्लाह। ਪੂਰਾ। पूरा ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਰਬਾਨੀ? ਸਾਲਮ। ਸਾਲਮ वो ਕੁਰਬਾਨੀ। कहते हैं एक खान का ना प्राइज बॉन्ड निकलिया करोड़ रुपया था, ਹੂੰ। उन्हें जाके 1.25 करोड़ का करेलिया का खेत ले लिया। किस तरह कुर्बानी शर्बानी कैसे होती है? बहुत अच्छी मैं हर साल करते हैं और ये उसकी राह पे हमने करना होता महंगे थे बकरे शकरे? महंगे थे है। जानवर? जी मैंने तो इस दफ़ा मंगवाए उधर से ना राजनपुर से, वो हमारे हमसाए हैं, वो उधर के रहने वाले हैं, तो मैंने उनको कह दिया तो वो वहाँ से उन्होंने मुझे भी मंगवा दिए, तो हमारे लिए आसानी ये हो गई। बकरे को ऑडिशन किस तरह करते हैं? हाँ, क्या क्या बात है। दोस्तों? बकरे का audition। तो हमारे लिए आसानी ये हो गई कि अब वो हम हमारे नेबर्स थे, उनको हमने कह दिया तो लेके आए, तो बाहर नहीं जाना पड़ा हमें। नहीं ईद वाले दिन भी करेले गोश्त ही पकाए फिर? नहीं ईद वाले दिन तो वो पहले फिपरा के लिए हाँ बनता है, और वो क्या खूबसूरत बना, खुदा की कसम। सुरीला। मुबशर भाई सुरीला हाँ खाना तो भी खाना था, लेकिन वो जरूरत ही नहीं पड़ी खाने की। अच्छा खान साहब अरे ये ये बातें करेलों कर की रहे साइंस थे। क्या है? हाँ करेले उधर ही में आ रहा था कि करेले का क्या ताल्लुक है गाने के साथ या इस Combination चीज क्या? के साथ? ये मुझे पहली दफा पता लगा करेले भी आपके क्यों यहाँ। नहीं नहीं, आप गाने गाने वाले हो ही नहीं सकते अगर आप करेलों के शौकीन नहीं। ये बात सही और कह ये रहे हैं। इल्जाम आप लोगों के सर क्यों है? हाँ साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो सब्जियां हैं ना जितने भी, उनकी जो उनका जो इमाम है ना सब्जियों का, वो करेला है। अच्छा अच्छी बात। आपने बड़ी जिस तरह अच्छी बात फलाना कही। बादशाह बट- अंबे, जी। उस तरह सब्जियां भी मलका करेले करेला है। को पकाना बड़ी मुश्किल बात है, उसकी जो कड़वाहट होती है करेला शरीफ है ना। करेला, उसकी कड़वाहट को मारना, तो फिर उसके अंदर एक अच्छा जायका पैदा होना, ये बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, और की सब्जियां पसंद है, करेला, कचनार, ये भी बहुत होती है। आप देखा ना, ये अपना टारियों की बड़ी फेवरेट अपना वो है। नहीं कचनार भी है, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਿੰਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਿੰਡੀ हाँ। कीमा भिंडी है ना। लेकिन सबसे मुश्किल बनाना करेले गोश्त है, वो बहुत मुश्किल बैरवी आसान है, करेले और मुश्किल। वो मुश्किल है। ਪਾਪਾ ਗਦਲ ਦੀ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੋਪਰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਰੇਲੇ ਪਾ ਲੈ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੇ। हाँ जी। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ। देखो गल है वे कि करारुल हसन ने माफ़ी मंग ली, अल्लाह जानदा है किसी ने ड्यूटी लाई सी ते बोल रहा सी ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਫੀ ਤੇ किसी ने ड्यूटी लाती कि माफ़ी मांग लो ने माफ़ी मांग ली। यार करारुल हसन हो या इमरान खान हो, अब ये ज़रा मेरी बात को थोड़ा सा ज़रा आप अपने तौर पे भी इसको चेक करें। इमरान खान हो या करारुल हसन हो, ये सारे खुद नुमाई के भूखे हैं। इवन वसीम अकरम भी, अब देखें हज करने गया, वहाँ पे जाके वो स्विंग कर रहा है और बॉलिंग उसकी कर रहा है, पूरी उसकी वीडियो बनी है और उसके बाद उसको जारी किया और जा रहा बनवा रही है वीडियो, हाँ, तो सारा बनवाई कुछ है। किया उसने, ये सारा स्टेज करके करते हैं। तो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि ये डिस्कस होते रहें। अब देखिए ना करारुल हसन ने बड़ा जोर जोर ला लिया, पार्टी बना ली, आ गया चला गया कर लिया,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ इमरान खान ने फलानी गलत की थी, मैं नहीं माफ़ी मंगी, माफ़ी वापस। तो ये सिर्फ मीडिया में रहने का, जिंदा रहने का तरीका है। ना इन्हों का करोड़ा संदा आवाम कोई शह हैगी है, ना कदी होनी है। बाकी इमरान खान ने बहरहाल अपनी एक मानता बना ली है। 21 साल ते इमरान खान की भी कोई शह नहीं सी, नहीं कुछ शह नहीं, 22वें साल जाके हुई ना सर जी। वो सर अजे तो इकरारुल हसन दा आगाज है यार सर जी, चलो देखांगे फिर 21-22 साल देख लेने भी। हाँ। लेकिन मैं गल कर रहे हैं कि इमरान खान भी सिर्फ इस गल नूं मैटर करदा ਉਹਦੇ नज़दीक कि डिस्कस हो रहा कि नहीं हो रहा। ਤੁਸੀਂ गाल कड्डी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ने गाल कड्डी, ਤੁਸੀਂ चपेड़ मारी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ने चपेड़ मारी, कहते ये मैटर नहीं करता, अखलाकियत नहीं। साहब ये वैसे सिर्फ चेक करें वर्ल्ड कि वाइड डिस्कस हो रहा कि नहीं। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो बंदा अपने अपने कैरियर में फेम ले लेता है, नोन हो जाता है, नाम कमा लेता है, वो जब सियासत की तरफ रुख करता है ना, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ बात कर रहा हूँ, तो उसको पहले अच्छा नहीं समझा जाता कि यार तू खिलाड़ी था, बड़ा नाम कर लिया, हम तुझे जानते हैं। तू गुलकार था, बड़ा नाम तूने कर लिया, हम तुझे जानते हैं। तू एथलीट था यार, अभी और सारा सीएम बना है तमिलनाडु का काम था। मैं तमिलनाडु में तो मजहब समझा जाता ना, अभी वो सीएम बना है तमिलनाडु में तो फनकार लेकिन को उसका हाल अगर उस इमरान खान कुर्सी को के पैरा साथ ना देना, राजनीति के साथ लेकिन वो बगैर स्ट्रगल तो बनिया। नहीं स्ट्रगल तो खैर नहीं। लेकिन ये बात है कि हमें भी इतराज़ इस बात पे होता है कि हमारा ही कुलीग है इकरार, बड़ा नाम उसने कमाया, नॉन फेस इस मुल्क का रहा है। लोग मुझे सिफारिशें करते थे, खान साहब इकरार साहब कभी कभार आपकी तरफ इस्लामाबाद अपार्टमेंट में आता था तो कहते थे मेरी मुलाकात करा दो। इतना फेम लेने के बाद आपके फिर सियासत, अपार्टमेंट में जो जो शौक होते थे, इकरार उन सारी चीज़ों का शौकीन है। ये नईम साहब ये अपने शौक की बात यहाँ करनी है आपके शो में? हाँ जी वो करनी है, लेकिन इकरार इस तरह का नहीं है। नहीं इकरार इकरार की ये तरफ आपको ना क्यों दे दी उसने? नहीं नहीं इकरार के साथ मेरी जो सलाम यार कराई थी, प्लांटेड गल कर रहे हैं तू। नहीं नहीं मेरे अपार्टमेंट में वसीम बदामी ने कराई थी। वसीम बदामी वाज द पर्सन जिसने इकरार के साथ मेरी कराई बदामी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इस तरह का नहीं। नहीं सब शरीफ आदमी आपकी तरह के, हेलो? जैसे आप हो। नहीं नहीं मैं शरीफ देख के, यानी आज के दिन भी अगर झूठ ही बोल रहे हैं तो ठीक है फिर। वसीम हाँ, घबराना नहीं, नहीं तेरे नाल है। बिल्कुल इस तरह का नहीं है भाई। नहीं ये देखो ना, अब वो था इवन वसीम बदामी, वो लोग मुझे कहते थे हमसाये जो जिसका होते थे, नाम बदामी है वो कितना कुछ स्ट्रेट होगा। स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग बात कहते थे कि बदल हमारी मुलाकात करा दो। एक दफ़ा इकरार और वसीम बदामी, मैं अपने अपार्टमेंट में नहीं था, किसी के अपार्टमेंट में था, कराची से लैंड किए अच्छा यार छोटी बात करें, मैं बोर हो गया हूँ। नहीं अच्छा मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपकी डिमांड मैं इतनी बोर हो गया हूँ। यार नहीं मुबशर साहब आप एंकर हैं, आपको सारा पाकिस्तान मैं बोर जानता हो है। गया हूँ। यार बात सुने, कल आप सियासत में चले जाएंगे तो हम आपने- रोकेंगे नहीं आपको, आपने भी कहेंगे। आपने रोकेंगे ना, तो आपने यही भी- बात कर रहा हूँ। आपने भी इमरान खान के मुतालिक बड़ी अजीब मैं माफी नहीं मांग की है। ईद का मौका है, इकरार ने माफी मांग ली है, आप अगर मांगना चाहते हैं ये आपका कैमरा है। मैं बिल्कुल ये सामने मानता हूँ। मांगो। मैं किससे? तमाम लोगों को हाजिर नाजिर जान के, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के, मैं ये माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने एक झूठे शख्स पे एतबार किया और इतने साल उसके कहे में लगा रहा। काश मुझे पहले अकल आ जाती, क्योंकि हर कोताही का कोई ना कोई आप बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारे सारों में कोताही हैं, झूठ के साथ गुजारा नहीं हो आप उस स्पोर्ट पे माफी मांग रहे हैं जो आपने उसको सकता। जी वैसे नहीं मांग रहे मां नहीं नहीं इकरार को ये वाला खान साहब वाली बात पॉलिटिक्स करनी देखिए, चाहिए। नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी मेरे चाहिए? मेरा ख्याल अच्छा, पॉलिटिक्स क्यों ना उधर भी एक- खिदमत हो रही थी, खिदमत ही कर रहे थे ना। नहीं पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म में? एक मिनट, पॉलिटिक्स जो है ना वो एक पावर है। अच्छा ओके, और पॉलिटिक्स में बहुत पावर है। तो आपको ऑफर होती रही मेरे सामने कि इमरान खान ने हाँ, मॉडल लेकिन इलेक्शन लड़ो, तो क्यों नहीं लड़ा मैं election? पॉलिटिशियन हूँ नहीं, मैं 24 घंटे अवेलेबल नहीं हूँ। झूठ ही बोलना पड़ता है ना, तो नहीं, आपको नहीं, क्या मसला है? मैं तो नहीं बोलूंगा, आपको पता है मेरा। लेकिन नहीं, तो यह है अब politics कि में मुझे क्या तो बात इमरान खान ने बहुत दफा कहा था, मेरे एक सामने दफा कहा था शफकत महमूद की मौजूदगी में, आलमगीर भट्टी की मौजूदगी में, साबिर शाकर की मौजूदगी में, शेख रशीद की मौजूदगी शफकत महमूद तो कोमा में शफकत जाने लगा था। महमूद जो है ना उनका रंग इस तरह हो गया क्योंकि हल्का उनका था। उन्होंने कहा ये मुबशर इलेक्शन आप लड़ो, इन्होंने कहा मेरा खान साहब था यार नहीं, मगर मुबशर ने इनकार किया तो अच्छा किया ना। सुना तो ना ऑन द रिकॉर्ड ना मेरी, तो उन्होंने कहा जी कि वो लड़ लो यार, मैं कह रहा हूँ ना तुम जीत जाओगे, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पॉपुलैरिटी क्या है, मुझे पता है, लड़ो इलेक्शन। मैंने कहा कि यूं करके देखा शफकत महमूद बैठे, कहते खान साहब लड़ांगा तो फिर मैं शफकत महमूद हल्के चलो अच्छा उसकी वजह दसी ना टेक्निकली। इन्होंने कहा वहाँ पे जो जमात इस्लामी का कैंडिडेट लियाकत बलोच है वो मेरा दोस्त है भाई है, मैं उन्हें मैनेज कर लूंगा, बलोच साहब मैं लड़ना है
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਫਕਤ महमूद ਦਾ ਰੰਗ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। नहीं, इमरान ने कहा बिल्कुल ठीक है। इमरान ने कहा बिल्कुल ठीक ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। पिछली ईद और इस ईद के दरमियान 2 किताबें बड़ी शाया हुई हैं। है। एक है जी डार्क टावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सतार खान साहब बैठे हैं जी, उसके राइटर, आपको मुबारकबाद ईद के मौका पर। दूसरी हमारे दोस्त साबर शाह साहब की किताब 500 बंदे में उधर हुई है, कौन सी? गौहर इजाज उस साहब किताब की का तरफ। नाम क्या है? उसका लाइट टावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यार एक आदमी के झूठ को कितना को आगे लेके जाने हैं यार। कभी देखी है आपने वो किताब? भाई मुझे शाह साहब ने बताया है नहीं बताया, आपको पता है वो कितनी बौगियां मारते हैं यार। यार, आप कमाल आप करते हैं। किताब देख के यकीन करते हैं, सुन के भी तो कई किताबों पे हमने यकीन किया। नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब है कि 500 आदमी, 1000 आदमी कहा था पहले उन्होंने, 1000 आदमियों के बीच में लॉन्च हुई हुई किताब अपना जो है ना वो हॉलीवुड तक डिस्कस हो जाती है, ठीक है ना। वो आज किताब रुकने वाली चीज है। आपको उसकी एक कॉपी मिल जाए अगर, तो आपके एतराज़ मैं तब मानूंगा। कॉपी छोड़े, मुझे ये को बताए कि वो इंटरनेट से चोरी करके नहीं लिखी, क्योंकि उनके सारे ये बैठे सारे कॉलम ही अपना गूगल पे ओ भाई इंटरनेट से इस्तेफादा गूगल बंद हो जाए तो वो ਕॉलਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਐਡੀ ਆਲਾ ਪਾਏ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਮਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। यार एक सेकंड ना करें यार, अब ये देख किताबें डिस्कस हो रही ओ हैं यार नहीं तख्लीक हैं, नहीं शाहकार हैं, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭੁਗਤਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਨ। अच्छा खान साहब ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ इसने भी किया था। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਕਿਅਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਓਪਨਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੈਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। खान साहब आप हमें बताएं कि हम तो सुनते हैं अपनी इंजॉयमेंट के लिए आपको, हम सुनते हैं अरहत को, हम सुनते हैं और जितने भी अच्छे लोग हैं, आप लोग किसको सुनते हैं? अपने बुजुर्गों से सबसे पहले, उनके अलावा भी तो लोग आए हैं ना इस दुनिया में। जी, उनको सुनता रहा हूँ, फिर अपने दादा अबू को सुनता रहा हूँ, उस्ताद खान साहब, संतू खान साहब को, अपने ताया जी को, अपने वालिद को। उनके ज़ुबानी मैंने ये सुना है कि मेहदी हसन को सुना करें, मैडम नूरजहान को सुना करें, तुफैल नियाज़ी साहब को सुना करें। और तुफैल नियाज़ी साहब तो बहुत क्या बात है, क्या बात है। तो बेडार सुर निकाला था तुफैल साहब ने, क्या बात है, बेडार सुर जो बाद में हुसैन बख्श गुल्लू ने भी अपना उसको मास्टर किया था। जी बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन वो ये नायाब लोग हैं, हम बेडार सुर पूरी दुनिया में एक आदमी का था। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में एक तरफ और बेडार एक तरफ। क्या बात है। बेडार से याद आया, आप भी कुछ अरसा मुबशर खान रहे हैं। खान आप- मुबशर नहीं का। गाना शुरू कर दिया भाई ने, गाना गा दिया, आइमा नहीं। बे के साथ ड्यूट गाया था भाई। वाह, वो अपना कैसे ख्याल आया, किसने वो तो कहा? एक वो था आप समझे कि फंड रेजिंग थी शौकत खानम के लिए। मेरा शो उस जमाने में बैंड था, हमने एक बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए किया था, 325 बच्चों का ट्रीटमेंट हुआ था अच्छा माशाल्लाह। तो कैंसर का। तो उस पे तो कोई वो दुख नहीं है, अच्छे काम के लिए था। समर वाइन की बात कर रहे हाँ हैं। हाँ सॉन्ग जो ड्यूट किया था। ये बिडार सुर पता क्या होता है भट्ट साहब? आप समझे मुर्गाबियाँ उड़ रही हैं, उनमें से एक जो है ना वो डार से अलग हुई है, यूं निकल गई है और ये जा रही है आगे और वो आगे आएगी और यूं बीच में मिल जाएगी। ये उसकी एग्जाम्पल है। बट साहब की जुबान में समझाता हूँ। आप अचानक प्रोग्राम में कहें कि मौजूदा हुकूमत करप्शन कर रही है, ये बेडार सुर है आपकी तरफ से। अब फिर आप आगे अब मिल जाए कि नहीं ये लोगों को नजर आती, मुझे नहीं नजर आई। ये आपकी तरफ से बेडार सुर होगा कि आप लेकिन मौजूदा क्यों हुकूमत खान की साहब? बुराई कर रहे हैं, क्या ये बेडार। सही मिसाल है। क्या बात है। नहीं ना ये सिर्फ सुने जरा। साफी रात पहाड़ी है। ओ रे ला रे रा रे रा वाह 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 वाह, सही पकड़ा। ये हो गया पहाड़ी। अब इस पे देखिएगा,
निकल गया बाहर, निकल गया। क्या बात। मैंने पहाड़ी के अंदर बडार से लगाया और फिर उसको वापस ले आए। पहाड़ी में आ गया। वाह वाह, क्या बात है। आपने तो और organ आपको gift लेके- हाँ जी, मैं आपको बताऊं, ये जो राग इन्होंने आपको जलवा दिया, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इसको इस्तेमाल किया मलका पुखराज ने। जी बिल्कुल, क्या उन्होंने मेजॉरिटी जो गाया ना वो इसमें गाया। आप तो ऑर्गन वगैरह भी प्ले कर रहे थे, कि सीखा था आपने किसी से? और वैसे ही यार अपना बस और यार है अता है किस तरह? ठीक है। अरे अता थोड़ी सीखना तो पड़ता है, लेकिन ये है कि मुझे जिस चीज़ का शौक था वो एक डिफरेंट चीज़ थी। मुझे रीडिंग, म्यूज़िक रीडिंग का शौक है। मैंने वो भी थोड़ी बहुत सीखी थी कि मुझे ये पता हो कि ये नोटेशन क्या है और ये क्यों है। क्योंकि जब आप मोज़ार्ट को सुनते हैं या बेथोवन को सुनते हैं तो बगैर उनकी सिम्फनी पढ़े आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। यार मेरे में आमद हुई है, आज ईद है तो हमने शहीदों को भी थोड़ा याद करना है, तो उसी पे जरा आप बताएं कि आप तो एक फौजी के बेटे हैं, तो आप फौज में क्यों नहीं गए? मार का आप लड़ रहे होते। आप ये एंकर मैं बन जाना गए। चाहता था एयरफोर्स में। अच्छा। मुझे पायलट बनने का शौक था उस वक्त। तो एयरफोर्स में एक होता था ISS भी, जो आर्मी के लिए भी होता था। उसके बाद एक होता था CMB, वो कंबाइंड मेडिकल बोर्ड होता है। तो तब तक मेरे किडनी स्टोन हो गया और मैं CMB के लिए नहीं जा सका। तो मेरा, आप समझे कि इतना दिल टूट गया था। मैंने कहा मैंने, और कहीं मेरे भाई सारे फौजी थे और कजन्स वगैरह नेवी में थे, तो मैंने कहा मैंने तो एयरफोर्स में जाना है। तो यही शौक मैंने फिर 50 साल की उम्र में पूरा किया। ये बूथ शिकन वाली कहानी क्या थी? वो चिकन, मेरे वालिद यूनिट कमांड कर रहे थे 28 मीडियम 65 में, और एक रात वो ऊपर थे इंडियंस, उन्होंने ऊपर से अटैक किया। तो 28 मीडियम रेजिमेंट जो है तोपखाने की, इसने उनको कुटा, बाकायदा फेंटा लगाया, और इतना को फेंटा लगाया कि ये पहाड़ी चढ़ गए। और बड़ी हैवी गन्स होती हैं, ये बड़ी वाली गन्स होती हैं जो मीडियम रेजिमेंट की होती हैं। तो फील्ड वाली वो छोटी होती हैं, ये मीडियम वाली बड़ी होती हैं। तो ये आप समझे पूरी आर्टिलरी की यूनिट जो ऊपर चढ़ गई तोपखाने की, और इन्होंने इतनी को वहाँ पे उनको किया कि वो कहते हैं कि रोस्ट होके गिरे हैं। और उस शेलिंग में 2 मंदिर भी टूट गए वहाँ पे। तो फिर 28 मीडियम रेजिमेंट को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो टाइटल मिला वो मिला बुत शिकन का, जिसे लीड कर रहे थे मेरे वालिद साहब लीड कर रहे थे। भट्ट साहब, मार का हुआ 65 और 71 की जंगें तो हमने सुनी हुई हैं, जी जी ये देखी है, बिल्कुल। इस पे क्या? देखिए ये जो जंग हुई ना, इसने 2 चीज़ें मेरा ख्याल है बड़ी क्लियर कर दी दुनिया की नज़र में। एक चीज़, जब जंग शुरू होनी थी तो उस वक़्त ये तासुर था, और ये तासुर सिर्फ दुनिया में नहीं था, पाकिस्तान के अंदर भी तासुर मौजूद था कि जो नौजवान नस्ल है उसका कोई तल्लक वास्ता नहीं, वो इस जंग जुंग नहीं मानती, और कोई नहीं इंडिया के नाल रले ने सारा रल मिल के हो रहा है। ये पूरी एक गुफ्तगू फैलाई गई मुर्शदी ग्रुप की जानिब से, कि यानी इमरान खान ग्रुप की जानिब से, कि ये तो सारा जो है ना ये फ्रॉड हो रहा है, ये तो सिर्फ इमरान खान की जी ना गला खराब हो तो तवज्जो हटाने लई ए गल्लां कीती जा रही। तो ये एक तासुर था। और इसका फिर बाकायदा इंडियन एक जर्नल ने TV के ऊपर बैठ के कहा कि भाई आपको मसले कोई नहीं, आप इधर से वाघा से एंटर हो, सारी जो नौजवान नस्ल है इमरान खान के साथ है, इमरान खान साढ़े नाल है, तो वो जनाब सानू आगे वेलकम करेंगे तो पाकिस्तान विन हो जाएगा। ये बाकायदा उन्होंने दावा किया। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो एक पेज नहीं, कि सफ़े नहीं, एक लैंड नहीं, कि नुक्ते तक आ गई, और वो सारे मिलकर अपने मुल्क के दफा में इकट्ठे हो गए। एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है ना इस सामने आई, दुनिया के सामने। दूसरी जो चीज़ दुनिया के सामने आई, वो अब तक ट्रम्प साहब कहते हैं कि जनाब इन्होंने 11 जहाज सुट्टे सन, इन्होंने 8 जहाज सुट्टे सन। तो दुनिया को पता चला कि साउथ एशिया के अंदर अगर कोई कुव्वत है नाकाबिले तस्खीर तो वो पाकिस्तान। लिहाजा आप ये देखिए कि ईरान के साथ उसकी लड़ाई है, 751 नहीं, बाकायदा जानी दुश्मनी है। ईरान का सुप्रीम लीडर कत्ल किया उन्होंने, और शहीद। हाँ, मतलब जाहिर है उन्होंने तो पहले कत्ल ही किया ना, तो वो यानी जानी दुश्मनी बाकायदा। इसके बावजूद ईरान जो कभी इंडिया का दोस्त था वो पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका जो कभी इंडिया का दोस्त था वो पाकिस्तान के साथ है। आज भी
वो मैंने उनका पीट जो उनका है अपना वज़ीर दिफा, उसका मैंने सुना वो क्लिप, वो कह रहा था कि पाकिस्तान ने वंडरफुल तरीके से सालिसी की है और बेहतरीन काम और इंडियन जर्नलिस्टों का है ना, इंडियन जर्नलिस्टों का उस पे है। बहुत तो आ मैं गई। ये कह रहा हूँ कि इस जंग की, ये सारा उस जंग की वजह से, और थैंक्स टू मोदी और उसके जो बेवकूफ बड़ी मेहरबानी उसकी, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमें मौका दिया, वरना असि तो कह रहे था कोई ऐसी तरह बड़ा कुट्टा के बाद आई दुनिया मानती नहीं हाँ सी। साहब, अच्छा नईम साहब, ये कैसा फिक्स मैच है जिसका कमेंटेटर सुपर पावर का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, और वो कमेंट्री कर रहा है 1-0, 2-0, 6-0, 7-0, 11-0, 11-0। अच्छा वो 11 में खल टीज कर रहा है, हमने ऑफिशियली 8 का है, वो 3 उसने चले। बढ़ा दी हैं, वो टीज करता है वो अच्छा। नरेंद्र मोदी को। इसमें एक बात, सबसे बड़ी बात जिसको मैं सबसे बड़ी बात समझता हूँ, जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे इस्लामाबाद में, अमरीकी भी आए हुए थे, ईरानी भी आए हुए थे, तो ईरानियों ने एक एंथम दिया, ईरानी कौम ने एक एंथम दिया जो ईरान के टीवी पे चला, वायरल हुआ, पाक सरजमीन। उसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया, फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया गया, शहबाज शरीफ का किया गया, तेहरान का, लाहौर, इस्लामाबाद का नाम दिया गया। उसके बाद जब फील्ड मार्शल तेहरान गया, उसके बाद फिर इन्होंने एक और तराना दिया अमरीकियों। तो ये एक ऐसी बात थी कि इस वक्त मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में, मेरी नज़र में, जो जिंदा कौम है, दलेर कौम है, गैरत वाली कौम है, तो वो ईरानी है। जब जिंदा कौम, गैरत वाली कौम और दलेर कौम ने आपको सलाम पेश किया, इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए? जब अगर कोई मुर्दा कौम होती ना, तो मैं कहता ये जो सलाम है ना, ये वापस, तारीफ वापस भेज दो। तो ईरानियों ने तो यहाँ तक किया, ईरानी करते नहीं है इस तरह से, ईरानी अपराधवाद किसी को नहीं मानते, वो किसी को नहीं करते। उन्होंने जो किया, अब उसका जब आप निकाल के देख लें, वो तशक्कुर के नाम से है, जी जी, वो गाना निकाल के, तराना उसे कहते हैं, बकायदा बजाया। वो तराना निकाल के देख लें, वो झंडे लहरा रहे हैं, ईरानी झंडे भी लहरा रहे हैं और पाकिस्तानी झंडे भी लहरा रहे हैं। उनके वजीर खारजा भी मौजूद थे। खान साहब, अब आपको तीनों शख्सियात के मिजाज का पता चल गया, दो का तो आपको पहले भी पता है खान साहब के। अब आखिर में एक एक स्ताई इनको डेडिकेट करनी है, उधर से शुरू हो जाए गौहर भट्ट साहब से, और इधर सर पे मुकाना है, सबसे उसमें मुश्किल, शो हम खत्म करेंगे। सबसे गौहर मुश्किल, भट्ट साहब को एक स्ताई जो है वो डेडिकेट, सबसे मुश्किल काम है खान तो ये साहब, भट्ट जरा साहब लिहाज आपके करें लिए, आप। आपके लिए ये मेरा बड़ा मशहूर मोशे भाई सॉन्ग है, लेकिन ये एक दुआ है, बात समझने की है। हाँ, वाह वाह, बड़ा सुरीला आदमी है। प्यार करनिया मरिया, मैं तेनू प्यार करनिया, प्यार करनिया मरिया, मैं तेनू प्यार करनिया, तेनू सामने बैठा के तस्वीर बना, तेनू सामने बैठा के तस्वीर बना, जी करदा मेरा तेनू वेखी वाह जी वाह। रब कोल मंगा खैरा तेरिया, हर वेले मंगा खैरा तेरिया, खैरा मंगिया मैं तेरिया रब कोल, मेरा मंगिया मैं तेरिया रब कोल मंगा खैरा तेरिया।
रंग तेरा मुझे ऐसा चढ़े तक तक मेरा दिल नहीं पड़े। मैं देखा मुखड़ा तेरा तू मेरा शाम सवेरा, मैं देखा मुखड़ा तेरा तू मेरा शाम सवेरा, रब कोल मंगा खैर तेरा, प्यार का बंधन तोड़ ना देना, दे के सहारा छोड़ न देना, दे के सहारा छोड़ न देना। मैं करी पूजा तेरी तेरे नाल जिंदगी मेरी, मैं करनी पूजा तेरी तेरे नाल जिंदगी मेरी, रब को मंगा खैर तेरी। वाह वाह वाह, क्या बात है। हर वेले मंगा खैर तेरिया। क्या वाह बात जी है। वाह। अच्छा जी, नईम साहब, खान साहब ने इसमें जो काम किया है वो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन भी करें। इसमें कोमल सुर भी और तीवर सुर भी है, जी और उनको पूछें कि ये क्या फ़र्क है दोनों में, आपको बताएंगे। जी, बड़ी अच्छी बात। ये कोमल तीवर जो है 12 सुर है। और दोनों पकड़े इन्होंने इसमें। ये पहला सा है, दूसरा पा है। सा और पा का कोई सानी नहीं है, ये एक बुनियाद है पूरी मौसीकी की। और रे, कोमल, तीवर, सा रे कोमल, तीवर तीवर, कोमल सा। अब गंधार गा, गा कोमल तीवर गा 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 रे रे सा। माँ कोमल, माँ, सॉरी मुझे थोड़ा सा समझा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं नहीं, वो तो है। खान साहब ने समझाया ही तो वो तो गल- तो बस हमारे जो तक देखने वाले वो तो उनको हाँ, सिर्फ देखने वालों के पता लिए, चलना चाहिए। बताने वालों के लिए बैठे। सामा ये कोमल है, सामा ये तीवर है, सामा रे रे सा। और ये बताएं कि क्योंकि तबला नहीं है साथ, तो वापस उन्होंने वहीं पे ख़त्म किया जहाँ से उन्होंने शुरू किया था ला के। जी बिल्कुल वहीं पे। मैं साप ही ला के ख़त्म किया। सरे मामा पा, ये किया सा पा दा दा, ये दो। सा नी नी, सा सा वाह। सा नी दा पा मा गा रे सा रे गा मा पा दा नी सा। यही जो करते हैं ना, 7 सुर है। हाँ। और उसके 12 तब होंगे हाँ। जब कोमल और तीवर मिलाएंगे ऊपर नीचे बारह करके। खरा सच बड़ा हो गया, खरा म्यूजिक शुरू करो, खरा नहीं, एक म्यूजिक। मिनट ठहरे ये खरा हैं। खरी जो बात की उन्होंने। हाँ, नोटेशन करते हैं ना लोग ऑर्केस्ट्रेशन में, वो इसको वो नोट्स बना लेते हैं। जी बिल्कुल। ये तो मेलोडी है ना, सीरीज में है, सारे गामा पादा नी, वो नोट्स बना लेते हैं कि एक वक्त में ना सा की है ना रे की, और सार की आवाज निकल रही है, हाँ। ठीक है ना। तो वो अंग्रेजी में जो करते हैं वो डोरे मी फासो लाटी, जी बिल्कुल। ठीक है, डो अ डियर अ फीमेल डियर, और इसी जो आप कर रहे थे ये अंग्रेजी में भी है। जी बिल्कुल। कमाल है। हाँ, हाँ सर, बस यही। ਉਹ ਇਧਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਤਾਈ ਓਨਲੀ ਅਸਤਾਈ जी ਸਤਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰੋ। अब मरसिया नहीं पढ़ना प्लीज। ਹਾਂ हाँ साहब ये आपके लिए। ਜੀ ਜੀ थैंक यू यार, थैंक यू। ऐवे इश्क हो गया, एमी इश्क हो गया, ਵਾਹ एमी हो बिल्कुल गया। सही बात है। ऐवे इश्क हो ਐਵੇਂ गया, ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ऐवे इश्क हो गया, ऐवे
इश्क हो गया, एवें इश्क हो गया, एवें इश्क हो गया। अखां अखां विच साडी गलबात होई, गल्लां गल्लां विच साडी गलबात होई, अखां अखां विच साडी मुलाकात होई, गल्लां गल्लां विच साडी गलबात होई। किथों दिन चढ़िया किथे रात होई, एवें इश्क हो गया, एवें ही इश्क हो गया। एवें इश्क हो गया, एवें इश्क हो गया, एवें इश्क हो गया। क्या बात है। हाँ साहब, लिबर्टी वाला वाकया खो के ले गए, एवें खो के ले गए। ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ हाँ ਗਿਆ। साहब अच्छा लिबर्टी दा वाकया तुसी इस वास्ते कि उसमें मुबशर लुकमान था वो नहीं, बंदा नहीं, जो एंटर उसमें नहीं था मुबशर लुकमान। मैं था, लेकिन आपने जिक्र कर दिया, मैं क्या करूं। शो में नहीं थे। अच्छा कमाल है। चलो जी मुबशर लुकमान साहब मुबशर लुकमान साहब ने डेडिकेट करो जी। कि जिद ना करो, क्या बात है, क्या बड़ी बारीकी की जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहल बस बस यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात, क्या बात, कह दीजिए। वो कह दिया बस। जाने जाना हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यहाँ पे सम है, सम है यहाँ ये आपके लिए। पे। हाँ, आज जाने की जिद वाह जी वाह, क्या बात है। आज जाने की जिद ना करो। वाह 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 जी वाह, क्या बात। यहाँ पे सम है, हमें मौसीकी का नॉलेज बड़ा कम है। और उस्ताद जी खरा म्यूजिक शो शुरू करें। हाँ, ठीक है जी। नाजरीन, ये था जी ईद मिलन रेड जोन स्पेशल, और ख़ास तौर पे हमने दावत दी स्टार खान साहब को और शहजाद अली खान संधू को, और यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरों की खुशियों में, अपनी खुशियों में सांझ डालते रहिए। मुबशर लुकमान, स्टार खान, गौहर भट्ट
और शहजाद खान संतू, नईम हनीफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।